मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आप सोच रहे हो मेरा चेहरा डार्क क्यों आ रहा है? मैं मानता हूँ कि कभी कभी लाइफ में डार्क साइड भी होना इंपॉर्टेंट है। डार्कनेस में ये होता है जब आपको अपना अस्तित्व छिपता हुआ दिखता है तो आप उसमें एक उम्मीद की किरण के तौर पे बाहर आते हैं और एक दिया सारे डर के अंधेरों को मिटा देता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद का दिया बनना होगा। आपकी आपका अस्तित्व जो है अंधेरे या उजाले से नहीं साध्य होगा, ये जब भी होगा आपके कर्मों से उजागर होगा। ठीक है, कर्म अच्छे रखें तो आपकी छवि ऐसे ही जिंदगी में डार्कनेस के सामने चमकती हुई नजर आएगी। चलिए इसी के साथ हम इस पिक्स में वेलकम करता हूँ आपका। और हम लोग पढ़ने वाले हैं ईमेल के बारे में। ईमेल के आगे हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ रहे थे। इसके बीच में मैंने एक एडिशनल वाइल्ड कार्ड एंट्री की है जिसका नाम रखा गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गैजेट्स, IT गैजेट जिसको बोलते हैं, जो आपके ट्रिपल के एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लेटेस्ट बेसिस पे जानकारियों को हासिल करें। तो टॉप 10 गैजेट्स इन इंडिया लिख करके यहाँ पे आ रहा है। पहले देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जो IoT आप पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में, जिसको मॉड्यूल 4 भी मानते हैं, M1 M2 M3 M4 जानते होंगे, इसका सिलेबस है आपका O लेवल का। पहला है ITBS जो आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपका आता है जिसको आप प्रोग्रामिंग कहते हैं, पाइथन आप पढ़ रहे हैं। तीसरा आपका वेब डिजाइनिंग आएगा जिसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आती है। चौथा लास्ट IoT इंटरनेट ऑफ थिंग जो सेंसर्स बेस्ड है। क्या है बेटा? सेंसर। सिटी मॉल में गए होंगे, वॉशिंग यूज किया होगा, वॉशिंग मशीन में पानी हाथ आगे बढ़ाया, पानी अपने आप आ गया, टैप नहीं है वहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए। तो सेंसर्स पे काम होता है ह्यूमन बॉडी को सेंस करना। गाड़ी में एक नया फीचर है अडास। अडास एक ऐसा फीचर है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, ह्यूमन को जानवरों को सेंस करके गाड़ी अपने आप रुक जाएगी, आप ब्रेक ले या ना ले। ठीक। महिंद्रा HPV 700 ऑटो सेंसिंग को पायलट, सेमी को पायलट। सेमी को पायलट का मतलब होता है परिचालक है, वो चालक के साथ बैठता है और वो गाड़ी हाईवे पर रोड पे जो व्हाइट व्हाइट आप देखते हो, वो जो पट्टियां बनी होती है, उस पट्टी को सेंस करके गाड़ी बराबर चलती है, सीधे उस पट्टी को ही सेंस करती है। ठीक, गाड़ी हाईवे पे चलेगी बिना पायलट के। आप स्टीयरिंग नहीं पकड़ोगे, ब्रेक नहीं दबाओगे, कुछ भी नहीं करना। जो ड्राइवर सीट पे बैठता है उसका हाथ स्टीयरिंग पे होता है, एक हाथ गियर पे होता है, पैर दोनों क्लच ब्रेक पे होते हैं। नहीं, पिज्जा लेकर के पैर पलटी मार करके ड्राइवर बैठ सकता है ऑटो पायलट मोड पे जब वो हाईवे पे गाड़ी चल रही है, पट्टियों को देख करके। राइट साइड डिवाइडर या फिर जो ग्रास स्टेज लगी है मिडिल में, जो आपका वो जो पट्टी लगी हुई अलाइनमेंट, उसको पकड़ के गाड़ी चलती है अडास 2.0। और उस फीचर से गाड़ी क्या होती है, ऑटो पायलट पे चल रही होती है। और जाहिर सी बात है अडास 2.0 में एक चीज और भी है, ऑटो सेंसिंग ब्रेक। कोई गाड़ी सामने आ गई, मेटल आ गया, कोई ह्यूमन आ गया, तो गाड़ी अपने आप ब्रेकिंग ले लेगी। ठीक, सेंसर्स के साथ। यानी ब्रेक और एक्सेलरेट, गाड़ी को स्पीड देना और रोकना आपके हाथ में अब नहीं है। तो आप पिज्जा खा सकते हैं बैठ करके। लेकिन अगर तूफान आ गया, बारिश आ गई, या कहीं पे कह सकते हैं वो रोड परिवर्तित है, डाइवर्जेंस कार्य प्रगति पे है लिख करके आता है, वहाँ व्हाइट पट्टियाँ खत्म हो जाती हैं, वहाँ आपको एक्टिव रहना होगा। तो ये चीज़ अभी पूरी तरीके से फुल फ्लेज में नहीं आई है। ये चीज़ सिर्फ टेस्ला कंपनी में है, जो अमेरिका में कंपनी यूज़ कर रही है उस गाड़ियों को, एलॉन मस्क उसकी कंपनी है। तो टेस्ला में ये चीज़ है, को पायलट है, वो मैप को असाइन करके वो रोड पे चलती है, उसके बाद पूरी सेंसिंग पावर्स हैं। यहाँ पे वो भी 100% साबित नहीं हो पाया, लेकिन आई थिंक वो IT गैजेट्स का हिस्सा तो है ह्यूमन सेंसर करना। लिखा है यहाँ पे पहला है IoT। मैंने आपको समझा दिया IoT होता क्या, क्लियर है सबको? सेंसर करना, सेंस करना। अब लिखा है स्मार्टफोन्स। अगला गैजेट क्या है? स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स को आप यूज करते हैं, जानते हैं, टाइप्स के स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, उसमें बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे जेस्चर्स। अब जेस्चर्स क्या होते हैं? सेल्फी लेनी है, आपने हाथ दिखाया, फोटो क्लिक हो गई। आपने कोरियन हार्ट दिखाया, फोटो क्लिक हो गई। आपने स्माइल किया, फोटो क्लिक हो गई। फेस लॉक खोलना है, आपने आंखें चेहरा दिखाया, फोन अनलॉक हो गया। यस सर नो? ये सारे फीचर्स आपको स्मार्टफोन्स के अंदर दे दिए गए, जिसको सेंसर्स के द्वारा यूज किया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप फिंगरप्रिंट यूज करते हैं, फोन को अनलॉक करने टच करते हैं, आपका फोन अनलॉक हो जाता है। अब तो इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट आ गया, स्क्रीन के अंदर ही फिंगरप्रिंट है। स्क्रीन को आप टच करते हैं तो टच को सेंस करता है कि बॉडी का चमड़ा स्किन है कि नहीं, नेल तो नहीं है, कोई मेटल तो नहीं है, उसे टच काम नहीं करेगा। लेकिन जब फिंगरप्रिंट से आप स्मूथ सेंस करते हो, स्किन दबता है, तो प्रिंट से क्या होता है? सेंस काम करता है। उसी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम है, फिंगरप्रिंट स्कैनर को आप स्क्रीन पे कहीं पे भी टच नहीं कर सकते हो। एक लोकेटेड एरिया दे दिया है, एलोकेट कर दिया गया। तो लिखा जाता है आगे देखते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर, जिसको आप PC बोलते हो, क्या बोलते हो? पोर्टेबल को आप पर्सनल भी बुला सकते हो। जो पर्सनल वही तो पोर्टेबल है। लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट, यस सर नो? ये सब क्या है? पोर्टेबल लैपटॉप्स, कंप्यूटर ही तो है। एक कवर लगाया, केस लिया, पॉकेट में लेके चल दिए, कार में, बाइक में, हर जगह।
उसके अंदर बैटरी दी गई है, 2-3 घंटे का बैकअप भी मिलता है। यस सर नो। नेक्स्ट, वॉइस असिस्टेंट अलेक्सा तो देख लिया आप लोगों ने, अलेक्सा देखा ना आप लोगों ने, आप उसको जो भी बोलते हो, यूज टू करते हो, गाना प्ले करते हो। छोटा सा स्पीकर होता है, पोर्टेबल स्पीकर होता है, चार्जेबल भी है, लाइट से चलने वाला भी है। तो चार्जेबल वाला थोड़ा महंगा आता है, कॉस्टली आता है। चार्ज कर लिया, कुछ देर आपने यूज़ किया, छोटा सा स्पीकर है, बहुत डिसेंट आवाज़ आती है। लेकिन वो खाली स्पीकर नहीं है, वो आपका वॉइस कमांड असिस्टेंट भी है। और यही एक फीचर मॉरिस गराजेस एमजी की कारों में डाला गया है। एमजी की कार 100 साल पुरानी कंपनी है, विदेशी कंपनी है, मे बी शायद चाइना का ओरिजिन है या अमेरिका का, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मे बी चाइना की कंपनी है। एमजी में वॉइस इंटरनेट इनसाइड दिया गया है, उसमें एक डमी है, उसमें एक डेटा है जो अलेक्सा के तौर पे काम करता है। उसको आप जो भी बोलेंगे तो उसका जो एक डमी डेटा गुड्डा बना हुआ है, जैसे लाफिंग गुड्डा होता है, उस कार के अंदर गुड्डा है। अगर आप उसको कोई कमांड देंगे तो वो गुड्डा घूमता है, घूम के उसकी आंखें ऐसे बीप करती है, टुकुर टुकुर ताकती है आपको, उसकी आंखें सेंस करती है। जो इंसान कार में बैठ के कमांड देगा वो गुड्डा उसकी ओर घूम जाएगा, उसको देख के उसका आंसर करेगा। यस बॉस। आपने कहा कि अलेक्सा ओपन सनरूफ, कार की छत खुल जाएगी, अलेक्सा विंडो डाउन करो, विंडो डाउन, अलेक्सा प्ले म्यूजिक, गाना प्ले हो जाएगा। उसमें किया सेल्टॉस में भी है, किया सेल्टॉस में आ गया होगा, फीचर्स कॉपी होते हैं। सबसे पहले जिसमें आया मैं उसमें बता रहा हूँ आपको, जिन कारों में सबसे पहले आया मैं उनको बता रहा हूँ, बाकी सारी कंपनियां कॉपी करती हैं, जिस बात को मानिए। तो इंटरनेट इनसाइट सबसे पहले उस कार में आया था। एक फीचर बहुत पहले आया था महिंद्रा जाइलो में, XYLO, ताली बजाएंगे दरवाजा खुल जाएगा, वो फीचर बहुत पहले आया था। और उससे भी पहले चाइना के एक नॉर्मल बल्ब बनाने वाली कंपनी में आया था, पापा ने आपको गिफ्ट किया हुआ एज एन इमरजेंसी बल्ब, 12 साल पहले आया था वो। ताली बजाएंगे बल्ब जल जाएगा, ताली बजाएंगे बल्ब बुझ जाएगा, सेंस करना। वो कैसे था, वो आवाज साउंड कोलिजन को कांटेक्ट में आते ही वो खोलना बंद करना। ताली खाली बस कहने के लिए बोला गया था, अगर आप एक गिलास भी गिराएंगे ना स्टील का, तब भी वो जलेगा, तब भी वो बुझ जाएगा। उसको ताली से मतलब नहीं, उसको क्लैप से मतलब नहीं, उसको आवाज से मतलब है। और आपको पता है आवाज डेसिबल में काउंट होता है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। नेक्स्ट, अगला है वायरलेस टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्निक जो वायरलेस है लेकिन कनेक्शन में है। आपका एयरपॉड, आपका नेकबैंड, आपका ब्लूटूथ, क्या है ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। वाईफाई एनेबल्ड डिवाइसेस, जो डिवाइसेस वाईफाई से कनेक्ट है, फाइल शेयर, फाइल को शेयर इट, ये सब क्या वाईफाई एनेबल्ड। आपका हॉटस्पॉट, डेटा किसी को आप उधार देते हो, ये तो हमारा डेटा ले लो, हाँ क्या है ये सब वाईफाई एनेबल्ड डिवाइस। ये सब किस में आते हैं, आईटी गैजेट्स में आते हैं। किस में आते हैं, क्योंकि ये जो एक कनेक्शन नेटवर्क का नाम है, वाईफाई एनेबल्ड नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है, ये कोई गैजेट, कोई सामान, कोई डिवाइस थोड़ी है, लेकिन वाईफाई एनेबल्ड डिवाइसेस लिखा है। एक ऐसे यंत्र जो वाईफाई के द्वारा चलते हों, उन यंत्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं। उन यंत्रों को गैजेट्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, गैजेट्स। आ रहा समझ में। एयरपॉड्स तुम्हारे मोबाइल से कनेक्ट करके गाना तुमको सुना रहा है, वो एक नेटवर्क का नाम है, वायरलेस नेटवर्क, जिसको पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं आप लोग, लैन के अंदर आता है। लेकिन नेटवर्क में आप जुड़े रहने के लिए क्या यूज कर रहे हो, वाईफाई, ब्लूटूथ या नेटवर्क एनेबल्ड डिवाइसेस जो उसको कनेक्ट करते हो। अब रेडियो में क्या वाईफाई तुम कनेक्ट करोगे, पॉसिबल ही नहीं, वाईफाई है ही नहीं, तो दिक्कत आता है। स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस भी आपके क्या है, आईटी गैजेट्स के सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं। हार्ट बीट सेंस करना, ब्लड प्रेशर मॉनिटर सेंस करना, साथ में आपको स्ट्रेस मॉनिटर भी बता रहा है कितना स्ट्रेस ले रहे हैं आप, स्लीप भी काउंट करता है कितना घंटा सोए हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं आता। नेक्स्ट, पोर्टेबल चार्जिंग यूनिट्स, पावर बैंक्स। पावर बैंक दो तरह के आ रहे हैं, सैमसंग का एक नया पावर बैंक आया 5,000 रुपए का है, वो वायरलेस पावर बैंक है। आपको उसमें एक लेदर का केस मिलेगा, चमड़े का बटुआ पाउच। स्मार्टफोन लेना है, बगल में पावर बैंक यहाँ रखा है, उसके बगल में आपको ऐसे रख देना है फोन को, फोन चार्ज हो रहा है, कोई केबल नहीं, कुछ नहीं। कैसे, आपको पता है कि बैटरी लिथियम की और नीचे होती है, वो बैटरी के संपर्क में आते ही क्या कर रहा है, चुंबक जैसा काम कर रहा है, और अपनी अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर्स को उसके अंदर क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। यहाँ से डिस्चार्ज होगा, वहाँ पे चार्ज होगा, कोई दिक्कत आता है। ऐसा एक फीचर है आपके एप्पल्स में। एप्पल में एक केबल लगा के दूसरे फोन को आप चार्ज कर सकते हैं, जिसकी बैटरी लो रहेगी और जिसकी बैटरी ज़्यादा रहेगी, वो अपने आप दोनों केबल को टाइप सी केबल से आप जोड़ देंगे, तो इसका चार्ज उसमें चला जाएगा जितनी उसको ज़रूरत होगी इमरजेंसी के लिए। एक और फीचर आता है NFC, क्या आता है, एप्पल से एप्पल को टकरा देंगे, टच कर देंगे, जो डेटा आपको शेयर करना होगा कर सकते हैं। बड़े बड़े महंगे फोन में NFC आता है, 40,000 का फोन। ये फ्लैगशिप मोबाइल्स होते हैं, क्या होते हैं, अब फ्लैगशिप क्या होते हैं, जिस दिन उस कंपनी ने अपने सबसे महंगा फोन लॉन्च किया उस लिस्ट में आते हैं फ्लैगशिप मोबाइल्स, ठीक, प्रीमियम फोन जिसको बोलते हैं, कोई दिक्कत आता है। नेक्स्ट, गेमिंग स्टेशनरी, एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन, ये जो होते हैं गेमिंग कंसोल्स होते हैं,
अभी मैं बताऊं, पहले इतने बड़े रिमोट्स आते थे, बच्चे उसमें ऐसे खेलते थे 2 गियर्स के माध्यम से, ठीक। उसके बाद एक ऐसा गेम आया एक्सबॉक्स, ठीक, PS3। आप क्रिकेट अगर खेलेंगे, बड़ी सी टीवी आपके वहां लगी होगी, बड़ा सा बॉक्स लगा होगा गेम का, अगर क्रिकेट खेलना होगा तो एक बैट मिलेगा आपको, आप उस टीवी के सामने खड़े होकर बैट भाजेंगे और जैसे ही बैट भाजेंगे वैसे ही वहां का प्लेयर आपका हिट करेगा, आपसे बॉल मिस हुई तो उससे भी मिस हो जाएगी। यानी कि रियल वर्चुअल गेम्स, क्या बोलेंगे आप, ये सेंसर पे जो काम कर रहा है। फिर एक गेम आया कार ड्राइविंग रेसिंग का, लखनऊ में चलता भी है। कार अगर ड्राइव करें, आप एक सीट पे बैठेंगे, कार जैसी होगी, एक स्टीयरिंग होगी, आप जैसे घुमाएंगे कार उसमें ऐसे ही चलेगी स्क्रीन पे। क्या है ये सब, गेमिंग कंसोल्स, क्या बोलेंगे। नेक्स्ट टैबलेट्स, जो आगे नाम लिखा हुआ पूछना मत। योगा टैब आता है लेनोवो कंपनी का, आईपैड आता है एप्पल का, एक बड़े बड़े टैबलेट्स होते हैं, 10 इंच की स्क्रीन होती है, कितनी। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, भी मुझे याद आ गया कि अब तक इंडिया में सबसे बड़ी स्क्रीन जिस कार के अंदर है वो है MG हेक्टर प्लस। क्या नाम है, MG हेक्टर। 14 इंच की स्क्रीन दी गई है अंदर इंफोटेनमेंट के लिए। स्क्रीन देखते हैं कारों में लगी होती है मूवीज है, 14 इंच की लैपटॉप के बराबर स्क्रीन दी गई है उसके अंदर, पूरी पूरी फैमिली फिल्म देख सकती है बैठ के उसमें। लेकिन सेफ नहीं है, प्लीज ना देखें, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, रास्ता और सफर कट जाएगा। अगर ड्राइवर लगा देख लें जिंदगी कट जाएगी, तो वो सफर अंतिम यात्रा में बदल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है स्मार्ट कार्ड। मैं पहले बता चुका हूँ स्मार्ट कार्ड का मतलब क्या होता है। पहले जो कार्ड थे बेटा, पहले जो कार्ड थे वो वर्चुअल नहीं, फिजिकल कार्ड थे। कार्ड लिए गए, मशीन में लगाए, खींचे तो ड्राइव हुआ। अब क्या, टैप करना आ गया, टैप पे क्या बोलते हैं, तो सैमसंग के फोन में आ चुका है, चूंकि वो एंड्रॉइड उसके बाद भी, ठीक है। आप अपने मोबाइल में कार्ड सेव कर रखा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसने QR दिखाया, आपका कार्ड लॉगिन है, उसने QR दिखाया, आपने खाली बस क्या किया, चैट कर रहे, बात कर रहे, और खाली फोन को सामने ले गए, जितना अमाउंट था अपने आप पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपकी मर्जी से हो रहा है, ठीक है। स्मार्ट कार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, अरे मैं एक नई चीज और बताता हूँ, मैं सॉरी बताना भूल गया। अल्काजार एक कार है, हुंडई कंपनी की आती है, ठीक है। उसने अभी भी उसने एक स्मार्ट की बनाई है, चाबी बनाई है, स्मार्ट चिप बेस्ड वाईफाई एनेबल्ड, जो यहाँ पे लिखा है कि वाईफाई एनेबल्ड होना चाहिए, उसने वाईफाई एनेबल्ड चिप बनाई है। अगर आप अपनी कार की चाबी कार में रख के भूल गए और स्मार्टफोन लेके बाहर चले आए और आपके अंदर चाबी तो अंदर है कि गाड़ी कैसे खुलेगी, तो आपके स्मार्टफोन में ही एक वर्चुअल चिप कार्ड बना के दिया गया है। आप बस खाली क्या करेंगे, आपको कुछ ऑन भी नहीं करना है, आप अपने फोन के साथ अपने कार के दरवाजे के पास, ड्राइविंग सीट के पास जाएंगे, कार अपने आप अनलॉक हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिस्की भी है। अगर चाबी किसी के हाथ नहीं लेके फोन हाथ लग गया तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आपकी गाड़ी आराम से खोलेगा, साथ में 1 लाख का फोन मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा कहीं रिस्की है तो कहीं अच्छा भी है, ठीक। उसमें एक ऐसा चिप दे दिया गया है कि वो, अच्छा ये भी प्रॉब्लम है कि चाबी फोन मेरा ऑफ है, अब हम क्या करें, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, जो स्मार्ट की होती है अपने पास एक पावर बैंक हमेशा कैरी करिएगा। अगर आप इतना बड़ा फोन, ये अल्काजार जो कार आती है 30 लाख के आसपास आती है, इतनी महंगी गाड़ी है तो 1000 रुपये का पावर बैंक को लेके चलना पड़ेगा, तो लेकर जाकर। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं तेजी से। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ईमेल के बारे में अंग्रेजी में डेफिनेशन देखिए, आप सब पढ़ ही लेंगे, मैं इसका मतलब समझा दूं। ईमेल को भेजने एवं प्राप्त करने के लिए आपके पास सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए, इसको आप ईमेल आईडी भी बोलते हैं। ईमेल आईडी अगर जीमेल पे यूज कर रहे हो जीमेल आईडी कहलाएगी। अगर आप लोग आउटलुक यूज कर रहे हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक.com यूज कर रहे हैं, तो MS की आईडी चाहिए होगी, वो outlook.com लिख करके आएगी। गूगल की होगी तो लास्ट में @gmail.com लिख के आएगी। हॉटमेल यूज करेंगे तो लास्ट में हॉटमेल यूज करके आएगी। कोई दिक्कत आता, कह रहा है इस डेटा में कि भेजना एवं प्राप्त करना, इन दोनों को एक सिंपल तरीके से फॉलो करने को ही हम लोग बोलते हैं ईमेल को सेंड और रिसीव करना। मेल को भेजने के लिए आपके पास निम्नलिखित डेटा मौजूद होने चाहिए, इन द सेंस टेक्स्ट लिखा हुआ डेटा, ऑडियो मतलब बोला हुआ डेटा, वीडियो मतलब कि बोला और चलचित्र के साथ डेटा, और साथ में कोई भी फाइल जिसको JPEG आप .pdf, फिर .cmx, .corel draw, फिर .png पेंटिंग ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप, उसके बाद अन्य प्रकार के सारे डेटा को आप फाइल्स के माध्यम से भेज सकते हैं। भेजना और प्राप्त करना ही सेंडिंग और रिसीविंग कहलाता है, जिसको आप ईमेल के थ्रू ओवर द इंटरनेट के ऊपर भेजते हैं। नेक्स्ट, प्रगति ने भी पढ़ा कि ईमेल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन एक्टिविटीज। कहना था ईमेल जो है वो अब कह सकते हैं कि कईयों में से एक, अनेकों में से एक बहुत ही प्रसिद्ध गतिविधियों
को करने और कराने वाला माध्यम बन चुका है जानकारी के माध्यम से इंटरनेट पर, और एक वाइटल टूल, एक बहुत ही असरकार शस्त्र, एक असरकार हथियार बन चुका है, या ये कह लो कि टूल को हम लोग क्या बोलते हैं, उपयोगी हथियार भी बोल सकते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑनलाइन कॉमर्शियल्स, यानी कि व्यापारिक क्षेत्र में भी काम करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसा हमने अभी पढ़ा कि जो पहला ईमेल भेजा गया था उन्होंने भेजा था रे टॉमलिंसन ने 1971 में। अब इसके बेसिक फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग। बेसिक ईमेल फंक्शन में इन्होंने बताया कि हम लोग पहले जानकारी को भेजेंगे या प्राप्त करेंगे, वो मैसेजेस को, मैसेज में कुछ भी ऑडियो वीडियो फाइल कुछ भी हो सकता है। सेव योर मैसेज, आप अपने मैसेज को आप सेव, ऐसी बार डाउनलोड करेंगे तो सेव ही होगा। फिर प्रिंट मेल मैसेजेस, आप वही डाउनलोड करके वहीं से प्रिंट आउट मार सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद रिप्लाई, उसी में नीचे ऑप्शन देता है रिप्लाई एंड फॉरवर्ड का, किसका, आप वहाँ से रिप्लाई भी कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन में लिखा है, नोट कर लीजिएगा, रिप्लाई एंड फॉरवर्ड ऑप्शन आर देयर। नीचे है अटैच अ फाइल टू अ मेल मैसेज, आप मेल मैसेज में एक फाइल भी अटैच, वो फाइल कौन सी होगी ये आप चूज करेंगे, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, राइटर लिब्रे की, कोई भी फाइल होगी आप अटैच कर सकते हैं, वो सबको अनुमति देता है। ईमेल एड्रेस की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए आपको मैंने एक डमी ईमेल एड्रेस, यानी कि एक खामखा का ईमेल एड्रेस मैंने लिख के दिखा दिया है, ऊपर लिखा यूजर नेम @मेल सर्वर, ठीक। अब इसको हम लोग करेंगे इंटरप्रेट, पहचानेंगे। द ईमेल एड्रेस हैज 3 पार्ट्स, ईमेल के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला आपको यूजर नेम देना पड़ेगा, यूजर नेम आपकी मर्जी है, कोई बाधा नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है कि आपको अपर केस में ही लिखना है या स्मॉल में ही लिखना है या सेंटेंस में लिखना है। ईमेल आईडी हम लोग मोबाइल नंबर से भी बनाते हैं, स्मॉल अपर में भी बनाते हैं, सेंटेंस में भी बनाते हैं। स्मॉल अपर समझ रहे ना आप लोग। फिर देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद यूजर नेम की बात अब लगाते हो ऐड साइन, @, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, आपके सामने दिख रहा होगा, एक के ऊपर आपको एक जलेबी दिख रही होगी, उस जलेबी को @ बोलते हैं। वो क्या है, वो एक तरीके का एक्सटेंशन कह सकते हो, मार्क है कि वो ईमेल का ही @ है। द एड्रेस ऑफ द यूजर्स मेल सर्वर, नीचे क्या लिखेंगे फिर आप अब मेल सर्वर का एड्रेस डालेंगे, जीमेल, हॉटमेल, याहू, बताया ना भी मैंने आपको, आउटलुक, ये किसका है, ये जो जिस मेल को आप भेज रहे हैं और मेल को भिजवाने वाली कंपनी जो सर्वर कहलाती है, मेल सर्वर, उसका एड्रेस डालेंगे आप। नीचे देखो एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है प्रिंस इंस्टीट्यूट डॉट अतुल 13 @gmail। अभी जो @ साइन है वो तो हमको एक सेपरेटर क्या बोलते हैं, उसको आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेपरेटर क्या बोलते हैं। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, तुमने 2 लिखा +2 लिखा, 2 + 2 क्या होता है 4। स्टॉप है, तो क्या आईडी आप देख पा रहे हैं प्रिंस इंस्टीट्यूट डॉट अतुल 113। अभी यहाँ जो प्रिंस इंस्टीट्यूट डॉट अतुल 113 है, ये यूजर की अपनी डिजायर थी कि हम अपना नाम ऐसे लिखें, उसमें कोई बात नहीं, यूजर नेम में आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। हाँ एक प्रॉब्लम आती है, एक ही नाम के अरबों लाखों करोड़ों यूजर्स होते हैं, तो नाम कभी कभी अपने पसंद का मिलता नहीं है, तो लोग अंडरस्कोर लगाते हैं, एक ऐसा डैश जो बीच में नहीं होता, नीचे होता है, अंडरस्कोर लगा लेते हैं, 1 2 3 लिख देते हैं, मोबाइल नंबर, पिन कोड, बर्थडे, कुछ भी लिख देते हैं लोग अपनी मर्जी से कि हमारा नाम मिल जाए। हालांकि नाम मिले तो कोई मतलब नहीं है, एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। नंबर यूज नहीं, आदमी भूल सकता है, नाम ही यूज करना चाहिए बेसिकली। स्मॉल केस स्मॉल केस अपर केस यूज करके आप कंबाइन लेटर लिख सकते हैं। आगे देखिए @ जो लगा वो सेपरेटर है कि भैया यूजर नेम यहाँ पे खत्म होता है, इसके बाद आपको लिखना है मेल सर्वर नेम, क्या लिखना है, बिल्कुल नहीं, मेल सर्वर एड्रेस, क्या बोलेंगे आप, चलिए आगे देखिए gmail.com लगाया, .com जो है .commercials का एक्सटेंशन है, क्या बेटा, जो पूरी दुनिया में काम करेगा। .com लगा दिया तो पूरी दुनिया में वो काम करेगा, .in लगा दिया तो इंडिया में काम करेगा, .pk यानी पाकिस्तान में काम करेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। क्लाइंट का मतलब आप सुन लिए होंगे, क्लाइंट का मतलब जान भी गए होंगे, क्लाइंट मतलब रिसीवर, पाने वाला व्यक्ति, और सर्वर कौन है, मेल कौन है, जो कंपनी का यूज कर रहे हैं, जीमेल, हॉटमेल, आउटलुक। An email client is a computer program used to manage a user's email। कॉमन सी बात है, आपके मोबाइल में जो जीमेल का एप्लीकेशन है वो आपके डेटा को मैनेज करने के लिए ही आपके पास बनाया गया। आपको अथॉरिटी दी गई है कि आप अपने मेल मैसेजेस को सेव करें, कंपोज यानी कि लिखें, सेंड यानी कि भेजें, ट्रैश यानी कूड़ेदान में जाकर रखें, रिसाइकिल यानी कि रिस्टोर कर लें। डिलीटेड मेल मैसेजेस को डिलीट से वापस बुलाना मतलब रिस्टोर करना, क्या होगा, कोई मेल फालतू है, स्पैम है, फ्लिपकार्ट का है, सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, लेकिन पहली बार वो कहाँ जाएगा, रिसाइकिल में, कूड़ेदान में, वहाँ से अगर लग रहा तो रिस्टोर क्या करेंगे आप। नेक्स्ट, कुछ पॉपुलर ईमेल क्लाइंट्स के इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, पेगासस मेल, मोजिलास थंडरबर्ड एंड एप्पल्स आईएनसीज मेल। ये देख लो, ये नाम याद कर लो और इसको अच्छे से समझ लो कि आपसे पूछ सकता है कि भैया मोजिला का कौन सा कंपनी है, एप्पल कौन सा यूज करता है। जीमेल तो पॉपुलर बोला गया है ना, बाकी सब भी तो है दुनिया में, इसमें
रेस एक की नहीं होती है, उसमें कई सारे कंसिस्टेंट होते हैं। सर नो। नेक्स्ट अब आते हैं वेरी पॉपुलर वेब मेल प्रोवाइडर्स। पॉपुलर की बात करती है जीमेल, याहू, हॉटमेल, मैं बता चुका हूँ पहले। सर नो, नाम याद कर लीजिएगा। अब आते हैं वेब मेल इज अ पॉपुलर एज इट अलाउज यू टू सेंड और रिसीव ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। कॉमन सी बात है, चाहे इसमें एक वर्ड गलत हो गया, पॉपुलर हो या ना हो, वो दुनिया के किसी कोने से मेल रिसीव करने का, लेकिन अब पॉपुलर क्यों बोला उसने? बेटा जब आपको पता ही नहीं कि आपको आईडी किस पे बनानी है, तो गूगल पे जाके आप सर्च करोगे ना कि पॉपुलर ईमेल आईडी, पॉपुलर ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर, तो जो ट्रेंड में होगा, जिसकी यूजर्स ज्यादा होंगे, उसी का नाम ऊपर आएगा। जीमेल लिख करके आएगा। जीमेल में क्या लिख के आता है? क्रिएट एन अकाउंट, साइन अप, फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करिए। तो जो पॉपुलर होगा वही तो ऊपर आएगा। लेकिन हम कह रहे हैं, आपको ये बात पता है कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारी काम की जानकारियां मिलती है, तो जिसको इंस्टाग्राम चाहिए वो इंस्टाग्राम डाउनलोड करेगा, वो व्हाट्सएप के चक्कर में नहीं पड़ेगा। यस सर नो। जिसको विकिपीडिया पे किताब मिल रही, विकिपीडिया पे नॉलेज ले रहा है, वो जाके लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करेगा यूट्यूब से। उसको बोरिंग नहीं लगता है पढ़ना देख करके, उसे किताब समझ के वो पढ़ रहा है। क्यों यूट्यूब पे लेक्चर देख के बोर होगा? वो किताब अपने हिसाब से स्लाइड कर लेगा, अपने हिसाब से आगे बढ़ जाएगा, स्किप कर देगा, वीडियो स्किप नहीं कर पाएंगे आप, समझ ही नहीं आता क्या पढ़ा रहा है, तो दिक्कत यहाँ तक। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ईमेल बाउंस क्या होता है। ईमेल मैसेज जो होता है, अगर अपने भेजे हुए जगह पर अपनी मंजिल से पहले फेल हो जाए, ना पहुंचे, तो उसको बोलते हैं बाउंस कर गया। जैसे मैं आपको बहुत पढ़ा दिया जिस दिन, उस दिन नॉलेज क्या हो गई? ओवर बाउंस हो गई, सर समझ के परे जा रहा है, रहने दीजिए यार। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अभी हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, मीठा मीठा। बाउंस का मतलब होता है जो आपके हाथ में कैच ना हो पाए, निकल जाए ऊपर से, वो बाउंस है। बाउंस दो प्रकार के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड बाउंस क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। आर कॉज बाई इनवैलिड ईमेल एड्रेस, वेयर इज, अगर सिंपल सी बात है, किसी को डेटा भेज रहे प्रगति और भेज दिया आकृति को, तो प्रगति का डेटा आकृति के पास जाएगा क्या? बताइए, सोच के देखिए। नहीं जाएगा, क्योंकि ईमेल एड्रेस रॉन्ग है। वो क्या लिख के भेजेगा? ईमेल एड्रेस नॉट फाउंड। क्या बोलेगा? है ही, तो कहाँ से जाएगा भैया? कॉमन सेंस है। चलिए आगे। सॉफ्ट कॉपी बाउंस। अब सॉफ्ट कॉपी बाउंस में ईमेल एड्रेस सही है मनीषा, फिर भी आप तक नहीं पहुंचा मेल, आपके ओर से नहीं पहुंचा, क्योंकि आपका जो स्टोरेज वो फुल हो गया, ट्रैश भर गया, टेम्पररी फाइल्स ने बहुत जगह ले ली है। जाके पहले अपना कैश क्लियर करिए। कैश फाइल याद है? टेम्पररी फाइल को कीज, पहले वो क्लियर करिए, सारे टेम्पररी डेटा फाइल्स डिलीट करिए, उसके बाद इनबॉक्स में जाकर रिफ्रेश करिए, आपको डेटा मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता? तो ये होता है बाउंस। क्या होता है? चलिए आगे देखते हैं। ईमेल हेडर। ईमेल हेडर क्या होता है बेटा? द सेक्शन ऑफ एन ईमेल मैसेज दैट कंटेन्स द सेंडर्स एंड रिसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस एज वेल एज द राउटिंग इंफॉर्मेशन। अब सुनो, कुछ नहीं, ईमेल हेडर का मतलब होता है कि जो बताता है कि किसके द्वारा मेल आया है, जो बताता है कि किसको मेल भेजना है। अगर हम भेज रहे होंगे तो रेसिपिएंट का नाम डालेंगे, यानी रिसीवर का नाम। हमें मनीषा को भेजना है तो मनीषा का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? मनीषा का नाम लिखेंगे। अगर हमें प्राप्त करना है तो प्राप्त करते वक्त हम क्या करेंगे? प्राप्तकर्ता का नाम लिखेंगे, और इन दोनों कंडीशन में चीजें क्या होंगी? एक भेजने वाले होगा कि नहीं होगा? बताइए। इन दो कंडीशन में ईमेल हेडर्स माने जाएंगे। भेजने वाले के लिए रेसिपिएंट का नाम, पाने वाले के लिए सेंडर का नाम। फिर देखिए, अब आता है इनबॉक्स। क्या आता है? इनबॉक्स में कुछ भी नहीं होता, जो भी मैसेज आपके पास आते हैं वो इनबॉक्स में पड़े रहते हैं, जाके देख लीजिएगा। आउटबॉक्स, जो मेल आप भेजते हैं वो आपको आउटबॉक्स में दिख जाते हैं, जिसको आप सेंट भी बोल सकते हो एक तरीके का। ये ड्राफ्ट क्या होता है? मेल टाइप कर रहे थे किसी को भेजने के लिए, पापा बुला लिए, मेल कट कर दिया, मेल बंद कर दिया, कंप्यूटर ही बंद कर दिए, वो ऑटोमेटिक अपने आप ड्राफ्ट में सेव हो गया। ड्राफ्ट क्या होता है? इसको रफ कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? टेम्परेरी बेस पर डेटा सेव हो जाएगा। आप जब एक्टिव होंगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। किए भी होंगे आप लोग, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। कुछ टाइप कर रहे थे मनीषा को भेजने के लिए, यू आर नॉट लुकिंग लाइक अ पार्वती, यू आर लुकिंग लाइक तारकासुर, तो मैंने टाइप किया, मैं टाइप से फिर नहीं यार बुरा लग सकता, भागवत में बैठी, तो मैं रुक गया। मैं रुका, मैंने कहा कल फिर भेज, कल फिर स्टेटस लगाया, आज आज राधा जी बनी थी, मैंने कहा आज इसको भेज देंगे कि गर्लफ्रेंड दूर करो अपनी पहले। तो मैं भेजा, फिर तो क्या हुआ कि जब मैं भेजने गया तो उसमें साफ साफ डेटा पहले से लिखा हुआ टाइप था, तारकासुर वाला, तो मैंने उसको एडिट किया, रीसेंड किया, कोई दिक्कत। तो जो सेव डेटा था वो क्या था? ड्राफ्ट था। क्या था? आगे देखिए, कंपोज। आप कुछ नहीं करते, मेल पे एक बटन होता है कंपोज, क्लिक करिए, मतलब कंपोज धुन बनाना। कंपोज मतलब किसी धुन को बनाना, यानी कि आप कुछ चीज सोचते हो, सोच की कोशिश करते हो, तो कंपोज कहलाती है। क्या है?
आपने पोएम पढ़ी है कंपोज बाय? क्यों? हमने तो आज तक खाली कंपोजर का नाम गाने में म्यूजिशियंस का नाम सुना है, कंपोजर आर डी बर्मन, हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो कंपोजर का नाम हमने क्लास 6 में क्यों, पोएट का भी नाम कंपोजर का, क्योंकि उसने धुन बनाई है ना। वो कैसे पोएम था ना कि अभी बच्ची ने गाया था, ए मालिक तेरे बंदे हम, वो इंग्लिश, वो हिंदी में था, उसका इंग्लिश वर्जन बहुत सारा है ना। क्या था, मैरी क्रिसमस कैसे गाते हैं, कुछ याद है आप लोगों को? जिंगल बेल, ये धुन है, खाली पोएम नहीं, धुन है, इसके गाने बने हुए हैं, आप सुनिएगा, ये बजते भी है क्रिसमस डे पे, तो इसको आप क्या बोलो, कंपोज। तो जो मैसेज आप सोच करके बना करके भेजते हो उसे कंपोज कहलाते हैं। आप ध्यान दो, जो अधिकारी आपको पसंद नहीं है, आप उससे नफरत करते हो, आप कमर से आप गोली मार दो उस अधिकारी को, मैं कुलदीप की बात कर रहा हूँ, कुलदीप अपने अधिकारी से नफरत करता है, तो उस केस में क्या होगा, फिर भी वो जब लेटर लिखेगा तो लास्ट में छुट्टी मांग रहा है, तो लास्ट में क्या लिखेगा, श्रीमान की महान कृपा, ना चाहते हुए अंदर से टाइप करते हुए मन तो है श्रीमान को हम श्रीमती के पास पहुंचा दें दुनिया से बाहर, लेकिन चलो ठीक है स्वर्गवास करते हैं, लेकिन चलो रहने दो, श्रीमान की महान कृपा। ये क्या है, कंपोज है, क्या बेटा। चलिए लास्ट चीज बची है, दो लास्ट सेकंड चीजें बची है, मैं बता दूं सेंट आइटम्स क्या होते हैं। सेंट आइटम में देखो लिखा है जहां पर आपको जिस किसी को भी आपने मेल भेजा है लिस्ट के साथ, डेटा के साथ, आपको वो सेंट आइटम में दिख जाएगा, चाहे वो आइटम टेक्स्ट हो, टाइप किया हो, वीडियोस हो, ऑडियो हो, किसी भी माध्यम से हो, सेंट आइटम्स में आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी। स्पैम्स क्या होता है बेटा, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग वाले होते हैं, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग वाले होते हैं, जितने भी ऑनलाइन के ट्रूप्स होते हैं जिसका आपको यूज नहीं है, आपके मतलब का नहीं है, आपका मोबाइल नंबर का डेटा लीक हो गया उनके पास क्योंकि आपका मोबाइल 2 कौड़ी का है, इस वजह से आपके पास मैसेजेस मेल्स आ रहे हैं, यानी वो सब स्पैमर्स हैं। क्या है, कंपनी वाले, हमारे माता पिता क्या बोलते हैं, अरे कंपनी का फोन आ रहा है, कंपनी का मैसेज आ रहा है। कंपनी ठीक है, बट इसको आप ई कॉमर्शियल बोल सकते हैं, जो ऑनलाइन व्यापार करते हैं ये लोग, इनको मोबाइल नंबर और मेल आईडी कहाँ से मिलती है आपकी, बेटा जिस कंपनी के, जिस 2 कौड़ी का कंपनी का मोबाइल आप यूज कर रहे हैं वही आपका डेटा लीक कर रहे हैं। वो कंपनियां उनसे डेटा मांगती हैं कि ऐसा है हमको 10 लाख लोग चाहिए जिन पे हम मेल भेज सके, तो ठीक है 1 करोड़ रुपया भेज दीजिए। 1 करोड़ कंपनी को मिल गया, और नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, काफी सस्ते फोन इंडिया में आ रहे हैं, अभी मोदी जी ने बैन भी लगाया था, लेकिन बैन लगा नहीं, अभी भी ऑनलाइन मिल रहा है सारा फोन वगैरह उस कंपनी का, और फोन बहुत सस्ते आते हैं। क्यों? क्योंकि अदर कंपनी को आपका डेटा लीक कर रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है, आप परेशान होते हो उस चक्कर में। आज के लिए बस इतना काफी है। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।